मैं बहुत परेशान हूँ। घर में हर रोज़ झगड़े होते हैं। मेरी पत्नी श्वेता मेरे साथ किसी भी तरह की अप्रिय घटना करा सकती है। सुसाइड नोट में एक चिप है जिसमें कुछ वीडियो है और उसकी चैटिंग के कुछ स्क्रीनशॉट है। मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ। मेरी पत्नी का दूसरे के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए मैं एक खौफनाक कदम उठा रहा हूँ। अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम है वाजिद अली। आप देख रहे हैं वाजिद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल और आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के मथुरा से। जी हाँ, मथुरा की एक जगह है भरतपुर और उसका एक गांव है कुबेर ताखा गांव। कुबेर ताखा गांव की आज क्राइम स्टोरी में आपके सुनाने जा रहा हूँ। जिस स्टोरी में दीपक नाम का एक लड़का जो कि प्राइवेट टीचर है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, और उसकी पत्नी श्वेता जो कि घर पे ही ब्यूटी पार्लर का काम करती है। इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा होता है और ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दीपक अपनी पत्नी की उसी के दुपट्टे से गला घोंट कर हत्या कर देता है और बाद में क्या है, खुद भी सुसाइड कर लेता है। जब यह केस खुलता है, जब एसपी सिटी अरविंद कुमार मथुरा के इस केस का पर्दाफाश करते हैं, तो आप ये सुनकर हैरान हो जाओगे। दरअसल दोस्तों, घटना है शनिवार की। शनिवार को दीपक की पत्नी सविता के नंबर पर एक कॉल आती है और जैसे ही वो कॉल आती है तो उस कॉल को सुनने के बाद ही दीपक और उसकी पत्नी सविता, जिनकी शादी होती है 2018 में, उनके नंबर पर कॉल आता है श्वेता के शनिवार के दिन। और उस कॉल को लेकर दीपक और उसकी पत्नी श्वेता के बीच झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वो अननोन नंबर था। दीपक को पता नहीं था वो किसका नंबर है, लेकिन दीपक को पहले ही शक था कि उसकी पत्नी किसी दूसरे लड़के के साथ बात करती है। उनके बीच झगड़ा होता है। दीपक अपनी बेटी, जो कि उसकी बेटी की उम्र 5 साल है, उसको क्या है दूसरे कमरे में ले जाकर सुला देता है। और जब उसकी बेटी अगले दिन उठती है, अपनी मम्मी को आवाज़ लगाती है, तो उसकी मम्मी नहीं बोलती। और जब वो कमरे में जाकर देखती है तो उसकी मम्मी डेड अवस्था में बेड पे पड़ी हुई है और उसके पिताजी दीपक क्या है फांसी के फंदे से लटके हुए हैं। वो बच्ची चिल्लाती है, शोर शराबा करती है। मोहल्ले के पड़ोसी लोग आते हैं और क्या है उस दीपक को फंदे से उतारते हैं और पुलिस को सूचना करते हैं। तो पुलिस आती है तो 5 साल की बच्ची पूरी घटना के बारे में बताती है कि कैसे कैसे ये घटना हुई। एक नंबर पे कॉल आया, इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद दीपक ने अपनी पत्नी सविता की हत्या करके खुद भी क्या सुसाइड कर लिया। लेकिन सुसाइड करने से पहले उसने क्या है एक सुसाइड नोट लिखा और सुसाइड नोट को एक काली पन्नी में बांधकर छत पे फेंक दिया। उसके अंदर एक चिप थी और पूरे सुसाइड नोट में लिखा हुआ था कि मैं अपनी पत्नी से परेशान हूँ, मेरी पत्नी मेरे साथ किसी भी तरह की अप्रिय घटना करा सकती है, हमारे बीच हर रोज़ झगड़ा होता है, मेरी पत्नी का क्या है किसी दूसरे के साथ अफेयर चल रहा है और इसी की वजह से मैं बड़ा आत्मघाती कदम उठा रहा हूँ, ये खौफनाक कदम उठा रहा हूँ, मेरी पत्नी किसी और से बात करती है। दोस्तों, एक हंसता खेलता परिवार चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में ख़त्म हो जाता है। किसके कारण? अवैध संबंधों के कारण, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण। उन दोनों के 2 बच्चे होते, एक बच्चे की उम्र 5 साल होती, एक बेटा एक बेटी। बड़ी बेटी होती है और छोटा बेटा जो होता है वो अपनी नानी के यहाँ पे रहता है। अगर श्वेता शादी होने के बाद किसी दूसरे लड़के से बात न करती, उनके बीच कोई अवैध संबंध ना होता, तो आज दीपक का परिवार हंसता खेलता रहता और श्वेता और दीपक भी इस दुनिया में जिंदा होते। दीपक ने तो अपनी पत्नी श्वेता की हत्या करके खुद सुसाइड कर लिया, लेकिन अपने पीछे रोते हुए 2 बच्चे, वो मासूम से बच्चे जिसकी उम्र 5 साल और 2 साल है, वो उन दोनों बच्चों को किसके सहारे छोड़ के जाएंगे? इस समाज के, अपने परिवार के किसके सहारे छोड़ के जाएंगे? उन बच्चों को कौन समझाएगा कि वास्तविकता क्या है? क्यों उसके पेरेंट्स ने आत्महत्या की? क्यों उसके पिताजी ने अपनी पत्नी को मारकर खुद भी सुसाइड कर लिया? जो चैटिंग के स्क्रीनशॉट है वो देखे, ठीक है, कुछ वीडियो देखी, तो क्या है उससे नहीं रहा गया, वो इस चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सका और इस बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। और फिर एक दिन वो आया, शनिवार का दिन, जब श्वेता के नंबर पर कॉल आता है और उस कॉल को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता है और फिर दीपक उसी के दुपट्टे से उसकी गला घोंटकर हत्या करके खुद भी क्या सुसाइड कर लेता है। साथियों, सुसाइड और मर्डर ऐसे बहुत सारे किस्से आप हर रोज सुनते होंगे, मैं भी आपको सुनाता हूँ, आप अखबारों में भी पढ़ते होंगे। लेकिन इसका हल क्या है? सिर्फ हत्या या सुसाइड इसका हल है, या हम इसका हल और कुछ भी निकाल सकते हैं, और भी कुछ इसका तरीका हो सकता है। देखिए, दीपक अगर एक समझदारी से काम लेता और समझबूझ के साथ काम करता तो क्या है इसकी शिकायत
श्वेता के परिजनों को कर सकता था, अपनी फैमिली में कर सकता था, सामाजिक स्तर पर उस मैटर को क्या है सॉर्ट आउट कर सकता था। लेकिन अगर यहाँ भी नहीं बात बनती तो क्या है पुलिस में इसकी कंप्लेन कर सकता था। लेकिन दीपक ने ऐसा नहीं किया। दीपक ने आक्रोश में आके क्या है गुस्से में आके अपनी पत्नी की हत्या कर दी। कोई हल हुआ नहीं हुआ, दीपक भी चला गया, उसकी पत्नी भी चली गई, और क्या है अगर बचा तो रोते हुए 2 बच्चे। अब उनकी परवरिश कौन करेगा, उनका भरण पोषण कौन करेगा। साथियों, यह घटना ऐसी स्थिति किसी के भी साथ हो सकती है। किसी की पत्नी दूसरे के साथ अफेयर जोड़ सकती है, किसी का भी पति दूसरे के साथ अफेयर जोड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पति या अपनी पत्नी की हत्या कर दे या हत्या करवा दे, या अपनी पति की हत्या कर दे या करवा दे। ये एक जघन्य अपराध है, एक घोर अपराध है, जो समाज के लिए भी, कानून के हित में भी बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें ऐसी स्थिति में क्या है समझबूझ के साथ परिचय देना चाहिए और बड़ी शांति ढंग से क्या है मामले का निपटारा करना चाहिए। क्योंकि अगर हम गुस्से में कोई कदम उठाते हैं तो हम अपने पीछे एक रोता हुआ परिवार छोड़ के जाएंगे, अपने परिवार को बर्बाद कर देंगे। ऐसे ही किया दीपक ने। अगर दीपक के अंदर थोड़ी सेंस होती तो वो इसकी कंप्लेन कर सकता था, पुलिस में कंप्लेन कर सकता था, परिवार वालों में कंप्लेन कर सकता, और जिसके साथ श्वेता बात करती थी उसके खिलाफ वो रिपोर्ट दर्ज करा सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, सीधा क्या अपनी पत्नी की हत्या कर दी और खुद भी क्या मौत के मुंह में चले गया और रोते हुए अपने पीछे क्या बच्चों को छोड़ के चले गया। साथियों, हमें समझना चाहिए बुरा वक्त किसी के भी साथ आ सकता है, ऐसी घटना किसी के भी साथ हो सकती है। पत्नी खराब हो सकती है, पति खराब हो सकता है, लेकिन हमें कूल माइंड के साथ क्या है समस्याओं से निपटना चाहिए, ना कि हमें आत्महत्या या किसी की हत्या करनी चाहिए। ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है, किसी के भी हित में नहीं होता। साथियों, आप कमेंट करके बताएं कि दीपक ने जो किया वो सही किया या दीपक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर दीपक ऐसा नहीं करता तो दीपक को और क्या करना चाहिए था ताकि उसका पूरा परिवार बचा रहता और उनके बीच जो रिश्ता था वो क्या है एक सामान्य स्थिति से गुजरता और श्वेता क्या है अफेयर छोड़ देती। ऐसा क्या दीपक को करना चाहिए था? या दीपक ने जो किया सही किया, या उसकी पत्नी श्वेता जो कर रही थी वो सही कर रही थी कि शादीशुदा होते हुए भी दूसरे के साथ उसने संबंध बनाए हुए थे। साथियों, ये जो अवैध संबंधों का रिश्ता होता है ना, इसने न जाने कितने परिवार खत्म कर दिए, कितने परिवार बर्बाद कर दिए। इसलिए हमें एक सभ्य इंसान होने के नाते एक बात समझनी चाहिए, आपके साथ ही जिसके साथ हो चुकी है बस उसी के साथ अपना जीवन यापन कीजिए, अपनी जिंदगी बिताइए, वही बेहतर होता है। शादी होने के बाद एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर करना किसी भी परिवार के लिए, किसी भी समाज के लिए उचित नहीं है। श्वेता ने जो किया था वो गलत किया था, और उससे भी बड़ा अपराध जो किया वो उसके पति दीपक ने किया, जो उसने अपनी पत्नी की हत्या करके खुद भी किया, अपने आप को मौत के मुंह में धकेल दिया। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। ये घटना है उत्तर प्रदेश के मथुरा के क्या है कुबेर ताका गांव की, जिस घटना को शनिवार के दिन अंजाम दिया गया कि कैसे एक हंसता खेलता हुआ परिवार इस दुनिया को क्या अलविदा कर गया, सिर्फ एक गलत कदम उठाने से।